लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने बड़ी बैठक की और परिणाम का आत्मनिरीक्षण भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र में भाजपा की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा खड़से, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कई नेता शामिल थे। बैठक में सबसे पहले नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर अभिनंदन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के बुरे प्रदर्शन पर भी बात की गई। आइए आपको बताते हैं भाजपा की इस अहम बैठक में क्या सब हुआ। फडणवीस ने बताया हार का कारण। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ध्रुवीकरण बहुत बड़ा हो गया और इस कारण लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई। संविधान को बदल दिया जाएगा का झूठा प्रचार किया गया। फडणवीस ने कहा कि पहले 3 चरणों में झूठे प्रचार की तीव्रता अधिक थी, इसलिए हम 24 में से केवल 4 सीटें जीते। फिर हमने इसका जवाब देना शुरू किया और 24 सीटों में से 13 सीटें जीती। फडणवीस ने पार्टी नेताओं से कहा कि विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब दे। बावनकुले हार पर क्या बोले? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र में बीजेपी की हार पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ झूठा प्रचार किया था कि भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे, आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे, कानून बदल लेंगे। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को खटाखट पैसे देने के वादे समेत कई कारण, जिसने महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदर्शन पर असर डाला। भाजपा चलाएगी हर घर संपर्क अभियान। जी हां, चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में घर घर अभियान चलाएगी। बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र में सभी ने देवेंद्र फडणवीस को बताया कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि 35 लाख महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं नेताओं की है, इसलिए हमने फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया। बावनकुले ने यह भी कहा कि शिंदे, फडणवीस और अजित पवार साथ रहेंगे और साथ में चुनाव लड़ेंगे। फिर से राज्य में महायुति की सरकार आएगी। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन ईवीएम में अभी से 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके अभी से झगड़े शुरू हो गए हैं, तो हम विधानसभा में क्लीन स्वीप करेंगे। फडणवीस की बात। फडणवीस ने कहा कि जो लोग मैरिट में कुछ कम अंक प्राप्त किए हैं तो वे फेल हो गए और जो असफल हुए हैं उन्हें 2 अंक अधिक मिले हैं। उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, इसलिए फेल हुए लोग हाथी पर बैठकर चीनी बांट रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि हमारे पास क्षमता है, यदि हम वर्तमान मिले मत को बराबर रखते हैं तो 1% मत बढ़ाते हैं तो हम विधानसभा में क्लीन स्वीप करेंगे। फडणवीस ने नेताओं से कहा कि अभी काम पर लग जाओ, हम 130 विधानसभा क्षेत्रों में आगे। फडणवीस की बात। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्लोज डोर मीटिंग में कहा कि चुनाव में रणनीति की आवश्यकता होती है और हार होने पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। मुंबई के कार्यकर्ताओं ने इस हार को दिल पर ले लिया है और जीतने का एक नया संकल्प किया है। इस हार से आसमान नहीं गिर गया। राज्य में एमवीए से सिर्फ 2 लाख वोट कम और मुंबई में 2 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। 130 विधानसभा क्षेत्रों में हम आगे हैं।